तो आइए लगाते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 के लिए। प्रश्न नंबर 4 हमें दे रखा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 45,164 में जोड़ा जाए। हमें वह संख्या निकालनी है कि जिस संख्या को यदि हम इस संख्या में जोड़ें तो पूर्ण वर्ग हो जाए। इसलिए क्वेश्चन का जो मतलब है, क्वेश्चन में जो दे रखा है आपके लिए 45,164, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो बस यही समझ लीजिए कि जब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आपको दो प्रकार के आते हैं। एक, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतने में से कितना घटाया जाए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन आपको ये दे रखा है उसमें ये पूछा गया कि इस नंबर में कितना जोड़ा जाए। प्रश्न नंबर 3 आपको जो कराया गया था उसमें यही था, उसमें पूछा गया था इसमें से क्या घटाया जाए, इसमें दे दिया कि इसमें क्या जोड़ा जाए। ठीक, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें दो प्रकार से हल करना चाहिए, जो हम अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, बड़ी सावधानी पूर्वक आपको अपना इस संख्या का वर्ग कर लेना। आपको दिया 45,164 दिया है, आपको इसका वर्ग निकालना है। देखिएगा आप पेयर बना लें, आपने पेयर बना लिए। अब आपके पास सिंगल नंबर है तो आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दो का, तो दो का वर्ग चला जाएगा दो, और दो दूनी चार आ जाएगा आपका। आप फटाफट घटा लीजिएगा, कुछ नहीं बचेगा। अगला पेयर नोट कर लेंगे, 51 होगा, आपको दो जोड़ देना है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से हो चुका है फाइनल। दो और दो चार हो जाएगा, आपको देना है कितना, एक नंबर देंगे, देखिए चला जाए एक ही जा पाएगा क्योंकि दो देंगे तो अधिक हो जाएगा। तो आपके पास 41 आ जाएगा। हम माइनस करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए आपको अपना अगला पेयर नोट कर लेना है, आपको एक इसमें जोड़ देना है और आपके पास 42 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि कौन सा नंबर हम दें कि जिससे कि इससे अधिक ना हो, यही अब तक बताते चले इससे अधिक ना हो, कम रहे अधिक ना हो। लेकिन यहाँ हमारे पास असमंजस की स्थिति, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो कम दें या ज्यादा दें, तो मैं दो तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। देखिए हम देते हैं अपना दो, ठीक है, और दो लिख देते हैं। अब देखिए दो दूनी चार हो जाता है, दो दूनी चार हो जाता है, और दो चौक 8 हो जाता है। आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 0, और आप देखेंगे 2, और बचेगा 2, 220 आपके पास बच रहा है। क्या, माइनस करने के बाद एक प्रकार से आप देखेंगे तो आपके पास ये संख्या शेष रह रही है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर हमारा है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात 212 का वर्ग जो हम करेंगे तो कितना आएगा कि हम 220 इसमें से माइनस कर लें, इस नंबर से 220 माइनस कर लें तो 212 का वर्ग होगा। ठीक, अगले बढ़ते हैं, करना नहीं हमें, क्लियर करेंगे अभी। अब देखिए आपको सेकंड टैब से फिलहाल अपने क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन करना, हल करना है। फिर देखेंगे आप वही क्रम वही सिस्टम चलेगा, दो से कर लीजिएगा फटाफट, 4 आ जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। 51 नोट कर लेंगे, दो ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा, एक चला जाएगा आपका 51 आ जाएगा, 0 1 बचेगा। अगला नोट करेंगे आप 4, आप एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप देखिएगा आपने जब दो नंबर लिखा था 212 का वर्ग, अब हमको एक नंबर बढ़ा के लिख देना, 3 कर देना। जब हम 3 नोट करेंगे तो 3 करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा। अब आपके पास ये नंबर बड़ा है, ये नंबर जब हम माइनस करेंगे, यहाँ आपने माइनस किया था तो ये प्लस का था, यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास अब इस नंबर से 1269 से 1064 को घटा लीजिएगा, 502, आपके पास माइनस का 205 आ जाएगा। इसे मैं मिटा देता हूं, माइनस का 205 आ जाएगा। यहां आपके पास आ रहा था प्लस का और यहां आ रहा है माइनस का, ठीक है ना। तो जब माइनस का हमारे पास आ रहा है तो हमें क्या करना है कि देखिए 212 का वर्ग और यहां पर हमारा आएगा 213 का वर्ग, तो ये संख्या 212 का वर्ग से तो अधिक है, ऐसी है अधिक है, और 213 के वर्ग से कम है। जब इसके वर्ग से कम है और इसके वर्ग से अधिक है, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने 205 नंबर को इसमें हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे कि हमें
45,164 में 205 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये छोटी से छोटी संख्या होगी, ये छोटी से छोटी संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इससे कम जोड़ेंगे तब भी बात नहीं बनेगी, और इससे एक अधिक जोड़ेंगे तब भी बात नहीं बनेगी। क्लियर हो रहा है ना? और भी अभी क्लियर करते हैं। आप देखिए, आप 205 इसमें जोड़ लीजिएगा, जोड़ लेते हैं साइड में, आगे आते हैं, जोड़ते हैं। देखिए 45,164, 205 जोड़ देना है, आपके पास 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिएगा, अपना 45,369 का आप निकाल लें, वर्गमूल करके देख लें। तो देखिए इसे रब कर देते हैं हम, 45,369 करके देखते हैं क्या बात सही है। एक पेयर, एक पेयर, एक पेयर, 2 चला जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 53 आ जाएगा, 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 1 चला जाएगा, 1 चला जाएगा, 41 आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नोट कर देंगे, 1 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बार देंगे 3 3 चला जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या मिल चुकी है हमारी। तो इस तरह से ऐसे जो क्वेश्चन है उनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे और फटाफट अपना आंसर दे सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी समाप्त कर सकते थे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूर्ण कर सकते थे। कैसे? कि क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नंबर था, इस नंबर को जो हमने इसमें से माइनस किया, और माइनस करने के बाद हम यहीं पर 2 नंबर ना दे करके यहीं पर 3 नंबर कर देते, मतलब कहने का इस वाले क्वेश्चन को कर देते और आपको बता देते कि इतना नंबर जोड़ने पर, क्योंकि माइनस में ये नंबर मिल जाता। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया, ठीक है, और आपको ये क्लास एक्स्ट्रा में अवेलेबल करा है, बशर्ते कि मैं ये क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, लेकिन बहुत लोगों का शिकायत था कि समझ में नहीं आ रहा। तो अब आप समझ लीजिएगा, दोनों को आप बार बार प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप समझ लें, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक आ सकता है, और उम्मीद आप करेंगे कि आप देखेंगे यदि पेपर को, तो मैं अनुमानित बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन एक अवश्य आपके एग्जाम में मिलता है। तो कंपटीशन लेवल पे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सभी बच्चों की समझ में, और जो भी मेरे भाई बहन चैनल के माध्यम से वीडियो को देखेंगे, वो कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या मेरे बताने का तरीका आपकी समझ में आया। यदि समझ में आया तो कमेंट करेंगे यस, और यदि समझ नहीं आया है तो मुझे नो कर कमेंट करके, और फिर मैं प्रयास करूंगा कि आपको अगले जो क्वेश्चन आए उन्हें और बेहतर तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।